हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑफ इडियम्स। तो मैंने कल वीडियो नहीं डाली थी 1 to 30 की, तो आज हम 1 to 60 कवर करेंगे। वैसे हमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का मीनिंग पता है हिंदी में क्या होता है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। जब हम छोटे थे तब हमारे हिंदी की बुक में होता था क्या कि जो कभी नहीं मरता उसको बोला जाता है अमर, तो वो होता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। लेकिन कभी कभी घर वाले अपन को डांटते हैं तो वो लोग डायरेक्टली थोड़ी ना बोलते हैं, कभी कभी तो वो लोग हमको इनडायरेक्टली डांटते हैं। जैसे कि कुछ भी कहावतें बोल देते हैं वो, तो वो जो कहावतें होते हैं, लोकोक्ति है, मुहावरे, उनको बोला जाता है इडियम्स। देखिए, ए रेड लेटर डे, एन इम्पॉर्टेंट डे। एक रेड लेटर डे मतलब होता है किसी के लिए इम्पोर्टेंट डे, ठीक है, महत्वपूर्ण दिन। गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब एक होता है ना कि हमें कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए, या फिर पूरे दिन में मतलब जो बोलने में समर्थ होता है अच्छी तरह, जो एकदम परफेक्टली बोल सकता है, तो मतलब बोलते हैं जिह्वा पर सरस्वती का वास, मतलब एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली। ए हार्ड नट टू क्रैक, जिसको क्रैक करना बहुत टिपिकल होता है, लाइक एसएससी है, लेकिन हम इसको टिपिकल नहीं रहने देंगे, हम इसको इजी बना देंगे। ए हार्ड नट टू क्रैक, इसको बोला था डिफ़िकल्ट टास्क, कि एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होती है जिसको हम सॉल्व करने में हमें चैलेंज फेस करने होते हैं। ए वाइल्ड यूज चेस मतलब होता है कि निरर्थक प्रयास होता है कि हम लोग किसी चीज़ के पीछे ट्राई कर रहे हैं लेकिन हमें उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उसको बोला जाता है फ्यूटाइल सर्च। फ्यूटाइल मतलब निरर्थक, निरर्थक। फेस द म्यूज़िक मतलब होता है कि डांट फटकार लगना, कि किसी को भी अपन डांटते हैं, एंड गेट रिप्रीमेंडेड एंड बी पनिश्ड, कि हमने गलती करी तो उसका जो हमें रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है, उसको बोलता है पनिशमेंट, उसकी बात हो रहा है। वंस इन ए ब्लू मून मतलब वंस इन ए ब्लू मून मतलब होता है ना कि कभी कभार दिखता है वो। रियरली एंड इनफ्रिक्वेंटली, ये तो पहले भी आता था अपने, ईद का चांद होना, लाइक किए। टू बी अंदर द, आप लोगों को दिख रहा है? अरे यार, तुम बोलते भी नहीं हो। वीडियो क्लियर है क्या? लो, अभी देख रहा है ना? वंस इन ए ब्लू मून रेयरली एंड इन्फ्लुएंटली, मतलब वंस इन ए ब्लू मून रेयरली एंड इन्फ्लुएंटली, कभी कभार। टू बी अंडर द वेदर मतलब होता है कि बीमार होना, कि अपन बोलते हैं ना टू बी अंडर द वेदर, अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो मतलब बीमार होना। टू स्मेल रैट मतलब होता है ना चूँकि गंदाना किसी भी चीज़ का, तो किसी को भी मतलब मान सकते कि सस्पेक्टेड ट्रिक और डेसिट की, दाल में काला होना, बोलते हैं ना अपन हिंदी में, दाल में काला है कुछ, तो संदेह करना मतलब। एक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब होता है सडनली कोई भी, जो भी घटना हो रही है वो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी बट वो घटित हो गई, उसको बोला जाता है आकस्मिक घटना। बीट अराउंड द बुश मतलब होता है बातों को गोल 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 घुमाना। अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, स्पीक इन ए राउंड अबाउट मैनर, ठीक है। ब्लो ऑन वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब होता है अपने मियाँ, पहले था ना अपने मियाँ मिट्ठू बनना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो ये इंग्लिश में है बस, पहले हम हिंदी में पढ़ते थे, अब हमें इंग्लिश में पढ़ना पड़ रहा है। ब्लो वंस ऑन ट्रम्प, अपने मियाँ मिट्ठू बनना, देखो ये आ गया, मुझे पता नहीं था, दिया हुआ है। प्रेस वंसल मतलब अपनी प्रशंसा करते रहना, अपने गुणगान गाते रहना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब होता है इरेगुलरली मतलब अनियमित रूप से। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बाय लिप्स एंड बाउंड्स दिन दुगनी मतलब होता है कि बाय लिप्स एंड बाउंड मतलब होता है ना किसी को मतलब सफलता हाथ लग जाती है तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो दिन दुगनी रात चौगनी मतलब वेरी फास्ट। थ्रू थिक एंड थिन मतलब होता है कि हाल सारी कंडीशन में, अच्छी बुरी सब में सपोर्ट करना, तो थ्रू थिक एंड थिन उसको बोला जाता है कि सपोर्ट अंडर आल सरकम सेंटेंस, इसको बोला जाता है हर हाल में। टू टर्न ए डीफ ईयर मतलब होता है कि टू टर्न ए मतलब बहरा हो जाता है, कोई हमें कुछ बोल रहा है तो हम कुछ उसका मतलब हमारे पर असर ही नहीं पड़ता। पहले पड़ता था ना, टीचर हमें डांटते थे तो हमारे पास असर ही नहीं पड़ता था, करना वही है जो सोच रखा है, तो उसी की बात कर रहे हैं। टू टर्न ए डीफ ईयर मतलब होता है कि कान पर जू तक नहीं रेंगती ना,
सुनी अनसुनी कर देना, ऐसे याद कर सकते हो आप। एट द 11th hour, एट द 11th hour मतलब बोलते हैं ना लास्ट टाइम पे आना है, आखिरी मौके पर, तो उसी की बात है। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस, ये सही लगा मुझे तो। ब्रेक द आइस, इनिशिएट समथिंग, मतलब होता है ना कि किसी से लड़ाई झगड़ा होके रखा है, तो हम बातचीत नहीं कर रहे हैं लेकिन हमने बातचीत करना स्टार्ट कर दिया, तो इनिशिएट समथिंग मतलब टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। बरी द हैचेट मतलब होता है बरी द हैचेट, ये मैं इसको हमेशा भूल जाती हूँ बिकॉज मैंने इस पर गोला भी लगाया हुआ है। बरी द हैचेट मतलब टू मेक पीस, मतलब कि शांति रखना या फिर जो भी झगड़े होते हैं उसको ख़त्म कर देना। दिख रहा है ना। कॉक एंड बुल स्टोरी, कि कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब ऐसा सेंसलेस टॉक करते हैं, उनके लिए बोला जा रहा है कॉक एंड बुल स्टोरी, कि मुर्गे की और सांड की कहानी बना देंगे। तो एन इम्प्लॉसिबल स्टोरी यूज एन एक्सपेक्टेशन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज, मतलब होता है बेतुकी, बिना सिर पैर, बोलते हैं ना बेसिर पैर ऊट पटांग की बातें करना होता है, ठीक है। गेट आउट ऑफ हैंड मतलब होता है कि हाथ से निकल जाना, घर वाले बहुत यूज़ करते हैं कि बच्चा हाथ से निकल गया है, हाथ से निकलना मतलब बेकाबू होना। इन द सेम बोट, सेम बोट मतलब सेम सिचुएशन में होना। लिव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हासिल करने में, किसी भी चीज़ को पाने में अपनी पूरी जी जान से मेहनत करना, जैसे हम अभी एसएससी के लिए करेंगे, ठीक है। सी आई टू आई, आई टू आई मतलब होता है ना दोस्तों के साथ, दोस्तों के साथ क्या कि बाहर चलना है तो आंखों ही आंखों में समझ जाते हो ना उसकी बातें, बोलता है तो उस मतलब उससे सहमति होना, ठीक है। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स होता है वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार पूछता है कि स्पिल द बीन्स मतलब कि किसी से पूरी तरह नहीं नहीं ये तो हो गया ना। स्पिल द बीन्स होता है कि किसी का सीक्रेट है उसको रिवील कर देना या फिर किसी के सबके सामने ला देना। ए फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर मतलब एक मछली है तो उसको अपन पानी से बाहर रखेंगे तो क्या अनकंफर्टेबल होगी, तो अनकंफर्टेबल स्थिति में पहुंच जाना है ना, अनकंफर्टेबल। स्नेक इन द ग्रास मतलब होता है ना आस्तीन का सांप, उसी की बात हो रही है। एक व्यक्ति जो सामने तो अपना है बाद में धोखेबाज है, तो धोखेबाज को बोला जाता है। ए स्टोन थ्रो अवे मतलब होता है एक स्टोन थ्रो अवे मतलब पत्थर को दूर से देखना, मतलब एक दूरी मेंटेन करना। एट वन विट्स एंड मतलब एन वट्स विट्स एंड जिसकी बुद्धि समाप्त हो गई, मतलब हो जाता है कभी कभी एग्जाम में हो जाता है हम बुद्धि पता नहीं कहाँ चली जाती है, तो पजल हो जाते हैं, इधर उधर गुचड़ पुचड़ हो जाता है सब कुछ। चलो, एट द ड्रॉप ऑफ हेट, एट द ड्रॉप मतलब होता है विदाउट एनी हेजिटेशन, मतलब जो दिमाग में है मन में है जो बोल देना बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत। बी ऑल ईयर्स दिख रहा होगा, बी ऑल ईयर्स कि ध्यानपूर्वक सुनना, बी ऑल ईयर्स मतलब कि कान लगा के सुनना किसी की बात, वेरी अटेंटिव होके। कोस्ट एंड आर्म, कोस्ट एंड आर्म एंड ए लेग मतलब होता है बहुत महंगा, ठीक है। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, एक वो बोलते हैं ना अब पछताने से होती क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब होता है कि टाइम निकल जाने के बाद अपन जो हमें रिग्रेट होता है उसी की बात है। फेदर वंस ओन नेस्ट, कि बेईमानी मतलब होता है ना डिसऑनेस्ट पर्सन, उनकी बात है कि मेक मनी फ्रॉम इम्प्रॉपर वे, कि गलत तरीके से पैसा कमा के पैसे वाला बनना है, धनी होना। स्पीक एंड स्पाम स्पैन इसको बोलते हैं क्लीन एंड टाइडी, साफ। टू ईट ए हम्बल पाई, हार मानना बोलते हैं इसको। टू हैंड इन स्मोक एक होता है ना एग्जाम में, टू हैंड इन स्मोक मतलब कुछ याद नहीं आना, भूल जाना, ये होता है ना धुएं में उड़ना मतलब कोई परिणाम नहीं निकलना। ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है लगता है मुझे, और अभी हमारे 30 हुए हैं, 35। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स मतलब होता है कि जब कोई, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स मतलब मुर्दे में जाल डालने की कोशिश करना, कि असंभव काम करने की बातें करना या फिर असंभव काम जिसको अपन सोच नहीं सकते हैं। टू रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब उसका रीड बिटवीन द लाइन मतलब उसका मीनिंग समझना जो उसके अंदर छुपा हुआ है। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब होता है ना कि अपने दुखों की सीरीज चल रही है लेकिन उसमें जो एक अच्छी बात हो जाती है, तो दुख के बीच में सुख। एंड डार्क हॉर्स, ये मैम बहुत यूज़ करती थी हमारी, ए डार्क हॉर्स
मतलब होता है कि अप्रत्याशित विजेता, मतलब हमने जिससे हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था लेकिन वो विनर बन जाता है। ब्रेक अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब होता है कि हम किसी चीज़ के लिए ट्राई करते हैं लेकिन हमें कोई ट्राइंग टू डू समथिंग इन ए वे दैट विल नॉट वर्क, कि हम किसी चीज़ के लिए ट्राई करते हैं लेकिन वो काम नहीं आता है। कैच द रेड हैंडेड, मतलब किसी को रंगे हाथ पकड़ना, मतलब होता है, पता चल गया होगा। तो फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स मतलब जो एनर्जेटिक है, जैसे कि अभी हम लोग एनर्जेटिक है ना, उसी तरह। गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड, किसी को मतलब किसी का दिमाग खराब हो जाता है ना, गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड, किसी के दिमाग का दही कर देना मतलब। तो अपन वो क्या करते हैं उसके बदले में, उसको डांटते हैं ना, तो डांटना। इन ए नटशेल, नटशेल मतलब छोटा करके, ब्रीफली एंड कंसाइजली। सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस मतलब होता है ना कि कभी कभी हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना है, तो उसको बोलते हैं सिट ऑन द फेंस। नॉट टू टेक साइड इन ए डिस्प्यूट, या फिर दुविधा में हो जाते हैं उसको। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, कि आग में घी डालना। तो मेक थिंग मतलब कोई चीज़ वैसे ही वर्ड्स मतलब बुरे होती है, उसके बाद उसको वापस और ज़्यादा बुरा बना देना। टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, कि एक होता है ना कि हाथ आया भी पर हाथ नहीं लगना, मतलब होता है कि भुखमरी से बचना। टू कीप ऑफ स्टारवेशन मतलब होता है भुखमरी जो होती है उससे बचना। टू टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क मतलब किसी को बुरी तरह से डांटना। अंडर ए क्लाउड, अंडर ए क्लाउड मतलब किसी ने कोई भी क्राइम कर दिया है तो पुलिस वाले धर लेते ना साथ वालों को भी, बिकॉज सस्पेंशन के कारण शक होता है ना इस वजह से। ए बॉर्न ऑफ कंटेंशन, इसको बोलते हैं झगड़े की जड़, बॉर्न ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। एक क्लोज शेव मतलब होता है कि बाल बाल बचना। नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, कि किसी भी दुर्घटना से बाल बाल बचना। एड इंसल्ट टू इंजुरी मतलब होता है ना कि जले पर नमक छिड़कना, कि किसी को लॉस है लेकिन उसके आके वही, जैसे अभी हमें कोई बोल दे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो क्या कर रहा है, हम पहले से दुखी हैं रिजल्ट आने के बाद मान लो, लेकिन कोई आके हमें वापस से यही बोल रहा है, तो उसको बोलेंगे एड इंसल्ट टू इंजरी। एप्पल ऑफ वंस आई, कि किसी की आंखों का तारा, तो वेरी प्रीसियस। एट ए स्नेल पेस, एट ए स्नेल पेस, ठंडी लग गई यार मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते। एट ए स्नेल पेस, डू समथिंग वेरी स्लोली, स्नेल मतलब घोंगा होता है, वो धीरे 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 चलता है, तो उसको बोलते हैं एट ए स्नेल पेस। बैड ब्लड, बैड ब्लड मतलब आपस में दुश्मनी हो जाती है, उसको बोला जाता है बैड ब्लड। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब बी वेट, वेट में गीला होना, बिहाइंड द ईयर्स मतलब होता है कि किसी अपन को एक्सपीरियंस नहीं होना किसी भी चीज़ का, अनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है, अभी नया नया आया है किसी फील्ड में। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब होता है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब दोनों हाथों में लड्डू होना, इधर भी अच्छा है इधर भी अच्छा है, तो उसको बोला जाएगा बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू मतलब होता है कि अपनी क्षमता, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू मतलब किसी की क्षमता है लेकिन उससे ज़्यादा वो काम करता है, तो उसको बोलते हैं अपनी क्षमता से अधिक काम कर लेना। कॉल इट ए डे मतलब होता है कि होता है ना कि अपने जो भी क्रिकेटर वगैरह भी हैं एक टाइम बाद संन्यास ले लेते हैं, तो उन्हीं का बात हो रहा है कि कॉल इट ए डे, कि डिसाइड टू एग्री, कि संन्यास लेने की घोषणा करते हैं, तो उसी को बोला जाता है कॉल इट ए डे मतलब संन्यास लेना। तो ये हमारा हो गया 60 ईडियम्स। अब ये मुझे क्या पहले से याद है, इसलिए मेरी स्पीड इसमें फास्ट थी। तुम लोग क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो यदि तुम्हें इसकी PDF चाहिए तो। यदि तुम्हारे पास बुक नहीं है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये हो गया हमारे 60। अब हमें साइनो एंटो करना है 30। तो अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी साइनो एंटो की, ठीक है, तो हम साइनो एंटो भी करते हैं, उसके बाद हम करते हैं, देखिए क्या बताती हूँ मैं आपको। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।